दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही दुनिया के सबसे पहले इंसान है और आदम अलैहिस्सलाम से ही दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में नहीं उतारा था तब इस दुनिया में क्या था, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब कुछ नहीं था, ना अर्श, ना फर्श, ना जमीन, ना आसमान, तब सिर्फ अल्लाह का नूर और अल्लाह ही था। तब सबसे पहले अल्लाह ने कलम को बनाया और फिर उसे हुक्म दिया, लिखो। तब कलम ने अर्श से फर्श तक का पूरा तख्ता लिख डाला। फिर अल्लाह के हुक्म से उसने दुनिया से लेकर कयामत तक के तमाम वाक़ियात लोहे महफूज पर लिख दिए। फिर अल्लाह ने 6 दिन में जमीनों आसमान की तामीर की। फिर अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया और जब वो जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। तब अल्लाह ताला ने इतवार के दिन उसमें पहाड़ बनाए जिससे जमीन को एक खील की तरह सहारा मिले। फिर अल्लाह ने पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। फिर मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें और बीमारियां बनाई और फिर बुध के दिन उसने नूर को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुमेरात के दिन जमीन में चौपाई बनाई, फिर उसे जमीन पे फैला दिया और जुम्मे के दिन आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और अल्लाह ने मखलूक की इक्तिदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया और नस्ले इंसानी में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोस्तों, इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्ते और जिन्नातों को बनाया गया था। जब जिन्नातों का दुनिया में फितना फसाद बढ़ गया तब अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के लश्कर ने जिन्नातों से जंग की। उसमें फरिश्तों ने जिन्नातों को तहस नहस कर दिया और वो जिन्नात समुंदरों के जजीरों में पनाह लेने के लिए भाग गए और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे है। इब्लिस यानी शैतान जिन्नातों का सरदार है जिसका तख्त पानी पे है। इब्लिस का असल नाम अजाजिल है। जब अल्लाह की नाफरमानी और उसकी शान में गुस्ताखी की तब उसे इब्लिस का नाम दिया। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने जमीन पे इंसानों को आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिनों में इंसान जितनी फहमो फरासत नहीं थी। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूकी। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पे अपना नाइब बनाने वाला हूँ। तब फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू इंसानों को क्यों पैदा करता है जबकि ये जमी पे जाकर फितना और फसाद करेंगे। तब अल्लाह ने कहा, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाना चाहा तो जमीन के हर कोने से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाई गई। यही वजह है कि आदम की औलादे जमीन के रंग के मुताबिक जाहिर हुई। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाया और उसे पुष्क होने के लिए कई मुद्दत तक छोड़ दिया तब इब्लिस उस ढांचे के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। जब वो उस ढांचे को ठोकर मारता तो उसमें से खाली आवाज आती जैसे एक खाली मटके से आती है। और जब उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है तो वो समझ गया कि ये मखलूक खुद पे काबू नहीं रख पाएगी और इब्लिस समझ गया था कि इसे कुछ खास मकसद के लिए बनाया गया है। फिर इब्लिस ने फरिश्तों से कहा, इस ढांचे से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस पे मुसल्लत किया तो मैं इसे हलाकत में डाल दूंगा और अगर इसे मुझ पे मुसल्लत किया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। दोस्तों, अभी उस आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूकी थी तब से इब्लिस की इंसानों से अदावत शुरू हो गई थी। इब्लिस का कहना था कि मुझे अल्लाह ने आग से बनाया है और इस ढांचे को मिट्टी से बनाया है। जैसे ही अल्लाह ताला ने उस ढांचे में रूह को फूका तो वो रूह आंखों की ओर दाखिल हुई। जब उस आंखों ने जन्नती फलों को देखा तो गौर फिक्र करने लगी। फिर उसके बाद रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब हुई। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्क पर हाथ फेरा तो कयामत तक जितने इंसान आने वाले हैं वो बाहर आ गए और ये बात
कुरान और हदीस से भी वाज़ेह है। फिर अल्लाह ताला ने उस तमाम आदम की औलाद से उन्हीं के बारे में इकरार लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम इंसानों ने इकरार किया कि ए अल्लाह, तू ही हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक कर जब फरिश्तों और जिन्नातों को आदम के आगे सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लिस के अलावा तमाम फरिश्ते और जिन्हों ने सजदा किया। तो अल्लाह ताला ने इब्लिस से कहा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका है? तो इब्लिस ने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, गोया कि मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी ये नाफरमानी से सजा देते हुए कहा, इस जन्नत से तू उतर जा, तूने तकब्बुर किया इसलिए तुझे कोई हक हासिल नहीं जन्नत में रहने का। फिर इब्लिस ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दीजिए। तब अल्लाह ताला ने उसे कयामत तक मुकर्रर वक्त दे दिया। फिर इब्लिस ने कसम खाई कि मैं तेरी मखलूक को गुमराही के रास्ते पे ले जाऊंगा और वो कभी तेरा शुक्र गुजार नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ने उस इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया और कहा, इनमें से जो भी तेरा हुक्म मानेंगे मैं उन्हें जहन्नमों से भर दूंगा। दोस्तों, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा में ही तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और जमीन की हर चीज का इस्तेमाल जानते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से तमाम चीजों के नाम पूछे, जिससे फरिश्तों ने कहा, हम नहीं जानते। तब आदम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बताए। फिर अल्लाह ताला ने कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दाईं पसली में से अम्मा हव्वा को बनाया और वो उनका हमसफर बने और उन्हें जन्नती लिबास पहनाए गए। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। तब इब्लिस ने उन्हें गुमराह किया और जिस दरख्त के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था उसी दरख्त को इब्लिस ने खाने पे मजबूर कर दिया और दोनों अल्लाह के नाफरमानी के तलबगार हो गए। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में बहुत माफी मांगी, लेकिन उनसे जन्नती लिबास ले लिए और उन्हें जमीन पर उतार दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा और माँ हव्वा को जिद्दा में उतारा और उनके साथ इब्लिस भी जमीन पर आया। फिर दोनों काफी अरसों तक एक दूसरे को ढूंढने में लगे और आखिरकार मैदान अराफात में उनकी मुलाकात हो गई। दोस्तों, हमारी वीडियो को हम यहीं पे पूरा